बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन्नातों की दुनिया का राज क्या है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सी ऐसी बातें मालूम होंगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जैसे कि जिन्नातों के बारे में कि जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो इंसानों के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। बुज़ुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नातों ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो फिर जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुज़ुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज़्यादा खाली पड़ा हो, उस घर में बसने से पहले 40 दिन तक वहाँ शाम को चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर रोशनी में जिन्नात घबराते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहाँ चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके बैठने, उठने, सोने, जगने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहाँ से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस ज़मीन पर बसने से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तसरियों के ज़रिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले घरों की छतों पर न सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सैयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे ज़मीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी की ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होश व हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक हैं, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर हैं। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिकमत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझें। सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात ही नहीं, शैतान और उनसे भी ख़तरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएंगी, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी।
प्यारे दोस्तों, जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और अक्सर वो हमारी इबादतगाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्ते में ऐसे न सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत सी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। वैसे बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ़ देने की इजाज़त अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेष बदल सकते हैं। वो जिस तरह चाहें अपने आप को बदल दें और बहुत ही आसानी के साथ हज़ारों मील का सफ़र तय कर सकते हैं और वो दुनिया की हर ज़बान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं, जबकि एक इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करते हैं, अल्लाह उन्हें जिन्नात तो क्या कायनात के हर मखलूक पर फतह हासिल करने की कुव्वत और ताकत दे देता है। ये जिन्नात को भी इंसान का फरमाबरदार बना देते हैं। शर्त यह है कि अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें। जो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है, अल्लाह उन्हें सारी ताकतें अता कर देता है। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के बली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी कुछ इंसान अपने आप को आलिम कहकर जिन्नात उतारते हैं और भारी भरकम रकम तलब करते हैं। वो खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने के अमलियत के माहिर बताते हैं, मगर जहाँ तक हमारी मालूमात है उनके मुताबिक अगर कोई इंसान जिन को काबू में कर ले तो वो आम इंसानों से कुछ क्यों मांगेगा, बल्कि वो जिन से मांगेगा। जिन उन्हें वो सब कुछ घर ला कर देगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है, तो उनको हमसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। हमने जिन्नात को अपने काबू में लेने के बारे में भी सुना है। उसके लिए कुरान पाक में कुछ मखसूस आयतों के बिर्द करने का कुछ ख़ास तरीका है, कुछ ख़ास शर्त है और परहेज़ भी वाजिब है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो जिन्नात को अपने काबू में कर सके। जो कोई उसे अपना ताबेदार बना लेता है, तब भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन्नात हर वक्त हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है। जब कोई काम आलिम करने के लिए हुक्म देता है तो लम्हा भर में इधर से उधर होकर वो अपना काम करके फिर हाजिर हो जाता है, हुक्म करो आका कहते हुए। आलिम को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसानों की तरह बेकार नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ उठापटक करते रहते हैं। कुछ बुज़ुर्गों ने जिन्नातों के हाथ रातों रात मस्जिद तामीर करवाई है। ये ऐसी मखलूक है जिनका मिजाज हमसे अलग है। वो हमसे अलग ही रहे तो बेहतर होगा। अगर हम इंसान चाहें तो जिन्नात भी हमसे खौफ खाएंगे, मगर शर्त यह है कि उस इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो और किसी चीज़ का लालच ना हो। अगर लालच हो तो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने की लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएंगे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।